Good morning, students. In our last class, we have studied the structure of human eye, right? हमने human eye का structure और function पढ़ा था कि human eye के different parts का क्या function होता है human eye में. Now today we are going to study about power of accommodation. तो जब हमने ह्यूमन आई पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी आंखों का आई लेंस होता है वो ऑटोमेटिकली अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है so that you can see the objects clearly and distinctly, right? So the ability of the eye lens to adjust its focal length so that you can see the objects clearly and distinctly is called as power of accommodation. मतलब जब हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है so that you can see the objects clearly that are either far away from you or close to you, then that ability is called as power of accommodation. So we can define power of accommodation as the ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. तो सिंपल सी शब्दों में अगर हम समझें तो जब हमारी आंखों का आई लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि हम चीजों को क्लियरली देख पाएं तो दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. नाउ इसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है लीस्ट मतलब कम से कम वो डिस्टेंस जिससे कोई ऑब्जेक्ट हमको डिस्टिंक्ट दिखे, मतलब क्लियर दिखे, उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे फिंगर को हमारी आंखों के पास में लेकर आए और अगर हम उसको बहुत ज्यादा पास में ले आए तो हमको हमारे फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं दिखेंगे, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम हमारे फिंगर को दूर लेकर जाएंगे तो एक फिक्स पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको आपके फिंगरप्रिंट्स क्लियरली दिखने लग जाएंगे. तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के बहुत पास हो या बहुत दूर हो तो वो हमको क्लियरली नहीं दिखता है और उसको क्लियरली देखने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस पे वो हमारी आंखों से होना चाहिए, राइट? तो जब हमारा फिंगर हमारी आंखों से उस फिक्स डिस्टेंस पर होगा तब हमको वो फिंगरप्रिंट्स क्लियरली दिख पाएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाएगा. और उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, मतलब कम से कम वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली और डिस्टिंक्टली दिख पाए उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एंड फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब जब हमारी आंखों से कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रहता है तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, और अगर उससे कम होगा तो फिर वो हमको क्लियरली नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा. ओके, सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली they must be kept at a fixed minimum distance which is called as least distance of distinct vision. And for a normal human eye this least distance of distinct vision is 25 सेंटीमीटर. इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर होगा तो we will be able to see it very clearly. Okay, so these are the two topics that are related to the human eye. Now the next topic that we are going to study is defect of vision and their correction.
ओके, मतलब हमारी आंखों में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके कारण हमको ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख पाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ विजन. ऑब्वियसली आपको पता है कि कुछ लोगों को क्लियरली नहीं दिखता है ना, कुछ लोगों को पास का क्लियर नहीं दिखता है, कुछ को दूर का क्लियरली नहीं दिखता है, और जो एजेड लोग होते हैं उनको तो दूर और पास दोनों का ही क्लियरली नहीं दिखता है. तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे विजन में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, राइट. ऑब्वियसली हमारी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको क्लियरली नहीं दिख पाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन. तो बेसिकली देयर आर 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन. वन बाय वन वी विल स्टडी देम इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज मायोपिया, और मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस. तो मायोपिया का मतलब होता है, या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है, शॉर्ट मतलब छोटा और साइटेडनेस मतलब दिखना. मतलब जब आपको पास का तो क्लियरली दिखे लेकिन दूर का क्लियरली नहीं दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया. ओके, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिखना और दूर का नहीं दिखना, उसको हम बोलेंगे मायोपिया. देन द सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, और इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस का मतलब जब आपको दूर की चीजें क्लियरली दिखें लेकिन पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखें, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस. ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया इज द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन. और प्रेसबायोपिया में बेसिकली क्या होता है, एज के साथ साथ जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया. ओके, सो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट ऑल द 3 डिफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन करेक्ट देम. ओके, तो डिफेक्ट ऑफ विजन के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि उनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड देयर करेक्शन. ओके, तो first of all we will study about myopia, that is short sightedness. okay, तो short sightedness का मतलब आपको पास की चीजें तो क्लियरली दिखें बट दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखें, तो हम उसको बोलेंगे मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई कैसी होती है. ओके, एक नॉर्मल आई कैसे बिहेव करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट. तो आपको पता है, हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है. ह्यूमन आई इज समथिंग लाइक दैट, और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट. नाउ जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां पर फार अवे रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, बेसिकली द लाइट रेज विल कम फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट on this convex lens, right. इस ऑब्जेक्ट, लेट दैट ऑब्जेक्ट बी O से लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती हैं, और आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वर्जिंग लेंस है, राइट. तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करके यहां पर दैट इज रेटिना पे इमेज बना देता है O डैश, और तब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, राइट. ये होती है एक नॉर्मल ह्यूमन आई की वर्किंग. लेकिन जिन लोगों को मायोपिया हो जाता है या जिनको दूर का नहीं दिखता है, उनकी आंखों में बेसिकली क्या होता है वो समझते हैं. नॉर्मली होना क्या चाहिए था, इमेज बननी चाहिए थी O डैश पे, बट मायोपिक आई में ऐसा नहीं होता है. मायोपिक आई में ड्यू टू सम रीजंस ये जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी उसकी फोकल लेंथ नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
इससे लाइट रेज आई, लेंस पर इंसिडेंट हुई। अब होना क्या चाहिए था, इस लेंस को, इन लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ज करवाना चाहिए था, राइट। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट दैट इज मायोपिया। और ये जो रेज हैं वो रेटिना के थोड़ा सा पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। मतलब इमेज बननी चाहिए थी यहां पे, लेकिन इमेज बन रही है उससे थोड़ा सा आगे, राइट। तो जब इमेज रेटिना पे बनेगी ही नहीं तो हमको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द डिफेक्ट ऑफ अ मायोपिक आई, राइट, जिसके कारण जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनते हुए थोड़ा सा आगे बन जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। और हम मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। करेक्शन ऑफ मायोपिया, मायोपिया को हम करेक्शन कैसे करेंगे वो समझते हैं। दिस इज द लेंस, सॉरी दिस इज द ह्यूमन आई, ये हो गया आपका आई लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ। यहां पे बेसिकली हमको क्या करना है, लाइट रेज जो आगे कन्वर्ज हो रही हैं हमको उनको पीछे शिफ्ट करवाना है, राइट। मतलब हमको बेसिकली उनको डाइवर्ज करवाना है। तो जब हमको उनको डाइवर्ज करवाना है तो हम यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। उससे क्या होगा कि जो लाइट रेज आगे कन्वर्ज हो रही थी वो आगे कन्वर्ज नहीं होकर रेटिना पे ही कन्वर्ज होंगी, राइट। कैसे वो समझते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई कॉनकेव लेंस पर, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देगा, राइट। और जब इसने डाइवर्ज किया तो एक करेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो रेज हैं वो इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। और उस केस में अब क्या होगा, जो इमेज यहां पे, जो रेज यहां पे कन्वर्ज हो रही थी वो अब करेक्ट पोजीशन पे कन्वर्ज होंगी। क्यों, क्योंकि इस कॉनकेव लेंस ने रेज को डाइवर्ज कर दिया और अब रेज जो कि रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही थी अब वो करेक्ट पोजीशन पे दैट इज रेटिना पे ही कन्वर्ज होंगी, एंड यू विल बी एबल टू गेट द इमेज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। सो इन दिस वे जो मायोपिया होता है दैट इज द शॉर्ट साइटेडनेस, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल कॉनकेव लेंस ऑफ अ फिक्स्ड, ऑफ अ पर्टिकुलर फोकल लेंथ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर है वो आपकी आंखों का चेकअप करके आंखों का नंबर बता, मतलब चश्मे का नंबर बताते हैं, राइट। तो वो चश्मे का नंबर इज नथिंग बट द एग्जैक्ट फोकल लेंथ ऑफ eye lens that is required for the correction of myopia of your eye, right। तो हमारी आंखों के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस हमको लगता है उसको हम बोलते हैं हमारे चश्मे का नंबर। सो इन दिस वे द मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड, राइट। ये जो डिफेक्ट है वो होता किस कारण है, तो उसका पहला रीजन है कि ये जो आई लेंस है उसका कर्वेचर एक्सटेंड हो जाता है, राइट। मतलब मैंने आपको बताया था इनिशियली भी कि ये जो आई लेंस है उसका शेप प्रॉपर नहीं रह पाता है जितना होना चाहिए, उसका कर्वेचर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है जिस कारण मायोपिया होता है। और इसका एक और रीजन है कि जो हमारी आई बॉल रहती है उसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है देन इट्स नॉर्मल साइज, एंड ड्यू टू दीज टू रीजंस जो हमारी नॉर्मल आई है वो मायोपिक आई में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वी विल नॉट बी एबल टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर we will not be able to see the objects clearly that are far away from us. Okay, so this was the first case. Now we will proceed to the second case, and then we are going to discuss the second defect of vision, that is presbyopia or farsightedness. Okay, now we are going to discuss presbyopia or farsightedness. Now students, obviously the functioning of normal eye will remain the same, है ना। normal eye तो myopia
और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों ही केस में नॉर्मल आई तो नॉर्मल ही रहेगी। और नॉर्मल आई की फंक्शनिंग क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेस हमारे आई लेंस पर पड़ती हैं तो आई लेंस उनको कन्वर्ज करवाता है रेटिना पे, राइट। तो द सेम थिंग विल बी डन बाय आवर नॉर्मल ह्यूमन आई इन केस ऑफ प्रेसबायोपिया आल्सो। ओके, नाउ जिन लोगों को प्रेसबायोपिया हो जाता है उनकी आंखों में क्या डिफेक्ट होता है वो समझते हैं। ओके, अच्छा, प्रेसबायोपिया का मतलब जब आपको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखें बट पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखें तो उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा पास में बना लेते हैं। प्रेसबायोपिया का मतलब जब दूर की चीजें हमको क्लियरली दिखें बट पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखें तो उसको हम बोलेंगे प्रेसबायोपिया। और एक नॉर्मल ह्यूमन आई कैसे बिहेव करती है वो समझते हैं। दिस इज द नॉर्मल आई, दिस इज आई लेंस, राइट। नाउ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया दैट इज O, द रे विल गेट कन्वर्ज ऑन दिस eye lens. Now what will happen? Obviously this convex lens will converge with the rays at the retina and we will get the image at O dash. So this is how the normal human eye behaves. Okay, now जिन लोगों को hypermetropia हो जाता है उनकी आई में क्या डिफेक्ट आ जाते हैं वो समझते हैं। Okay, sorry, this is not presbyopia, this is hypermetropia. This is hypermetropia. Okay, now hypermetropic eye, जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उनकी आंखों में क्या डिफेक्ट हो जाता है बेसिकली वो समझते हैं। So students, we know that this is our normal human eye, this is the eye lens, right? तो प्रेसबायोपिया में बेसिकली होता क्या है, यहां पर जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास में है तो इससे जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं आई लेंस पर, आई लेंस को उनको कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे बट आई लेंस उनको रेटिना पे कन्वर्ज नहीं करते हुए उनको थोड़ा सा पीछे कन्वर्ज कर देता है और जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनते हुए रेटिना के पीछे बनती है। और ऑब्वियसली बात है कि जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट इमेज क्लियरली, राइट। और इस कारण जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास में रखे होते हैं वो आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो। और इसी को अगर हमको करेक्ट करना है तो इसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, दिस इज ह्यूमन आई, राइट, दिस इज द आई लेंस। स्टूडेंट्स, यहां पर लाइट रेज पीछे तक जा रही हैं और हमको उनको कन्वर्ज करके आगे की तरफ लाना है। तो ऑब्वियसली जब हमको उनको कन्वर्ज करना है तो यहां पर हम एक कॉन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर हम एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली जब रेज इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हुई तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रेज को कन्वर्ज कर देगा एंड ऑब्वियसली व्हेन इट विल कन्वर्ज द रेज, सो द रेज विल इंसिडेंट ऑन द आई लेंस लाइक दिस, राइट। और जब आई लेंस पर लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट होंगी तो we will get the image here at the retina, right? तो बेसिकली जो इमेज पीछे बन रही थी अब वो करेक्ट पोजीशन पर आकर बनेगी, दैट इज रेटिना पे आके बनेगी। सो इन दिस वे वी कैन करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिक आई by using a convex lens of appropriate focal length, right? Now hypermetropia होता क्यों है वो समझते हैं। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली होने के पीछे रीजन ये है कि जब आपके आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मायोपिया में क्या हो रहा था, कर्वेचर बढ़ रहा था
और यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो जब आपके आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसके कारण आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और इसका एक और रीजन है, जब आपकी आई बॉल बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ओके, नाउ आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब हमको पास की चीजें क्लियरली दिखे, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखे तो हम उसको बोलेंगे मायोपिया। उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब फार साइटेडनेस, जब हमको दूर की चीजें क्लियरली दिखे, पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखे तो उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, राइट। मायोपिया के लिए कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विथ मोस्ट ऑफ द सिंसियरिटी। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड डिफेक्ट ऑफ द विजन and that is presbyopia. Now the third defect of vision is presbyopia. Basically presbyopia is due to the aging, right? मतलब जब एज के साथ साथ आपकी आंखों में डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और आपको क्लियरली चीजें नहीं दिख पाती हैं, तो उस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में हो सकता है कि आपको पास की चीजें भी क्लियरली नहीं दिखें और दूर की चीजें भी क्लियरली नहीं दिखें, राइट। तो प्रेसबायोपिया में बेसिकली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से जो पर्सन है वो अफेक्टेड हो सकता है, मतलब ना उसको पास का क्लियरली दिखेगा ना दूर का क्लियरली दिखेगा, राइट। तो प्रेसबायोपिया इज ड्यू टू द एजिंग, मतलब एज के कारण होता है। दूसरा, इसमें आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो सकता है, मतलब ना पास का क्लियरली दिखेगा ना दूर का क्लियरली दिखेगा। और इसको करेक्ट करने के लिए आप बाइफोकल लेंस का यूज करते हो, ओके। टू करेक्ट presbyopia you have to use a bifocal lens. What is the meaning of bifocal lens? Bifocal lens का मतलब एक ऐसा लेंस जिसमें कॉनकेव लेंस भी हो और कॉन्वेक्स लेंस भी हो, ओके। तो जो प्रेसबायोपिक आई होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो स्पेक्स पहने जाते हैं वो स्पेक्स बाइफोकल लेंस होते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब उसमें ऊपर की तरफ अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस, that type of lens is called as bifocal lens, and bifocal lens is used to rectify the presbyopic eye. So today we have seen all the three defects of vision and their correction also, that how we can correct all the three defects of vision, right? So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.